साथियों, समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिरे रक्षी जवान, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। और उन जवानों को खास तौर पर जो जवान लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको तो हाथ जोड़ के बार बार नमस्कार और अभिनंदन और बधाई। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, आपका चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। रजिस्टर नंबर 34,987। बहुत टाइम से आपको तीन बार बताया है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आज तक होमगार्ड के जितने भी दस्तावेज थे, जितनी भी दुख गाथा थी, वो सब अलग अलग निकाले गए हैं। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने पहला काम किया है। हम कब थे, कहाँ थे, अर्धसैनिक बल कब थे या स्वयंसेवक कब थे, अंग्रेजों के समय क्या था और भारत के समय क्या है, ये हमने तीन बार बताया है। और मुझे ये भी पता है सब आ रहे हैं, कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, उन्हीं का धन्यवाद इसलिए किया जा रहा। लोग पढ़ते हैं और उसकी नकल करते हैं। 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ऐसे बताते हैं। साथियों, उसी चैनल को लाइक करो। आज भारतवर्ष में बहुत चैनल चल रहे हैं और मैं अपने मुख से तो नहीं कहूँगा कुछ भी, पर आपको सब कुछ पता है। जनता जनार्दन है। कौन तरतीबवाज इसको खोल के पढ़ रहा है और किसी का यकीन नहीं तो हमारे कृपा करके आइए और देखिए हमारे गांव में कितने दस्तावेज निकाल कर एक एक शब्द, जब हमने 100 पेज पढ़े, जब उसमें एक ये मिला है यहाँ होमगार्ड का, स्वयंसेवक का, नगर सैनिक का, यहाँ से गड़बड़ चली है। फिर 100 पेज पढ़ने, पूरे संविधान, IPC एक्ट, CRPC एक्ट, पुलिस एक्ट, IPC 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवक एक्ट, जितनी भी संस्था बन रही है अर्धसैनिक बल की, उनका सबका रिकॉर्ड। कहने का मतलब अनाप शनाप खर्चा है। अब भी हम जो प्रमाण सरकार को देना चाहते हैं वो और निकालने हैं और लोगों ने खर्चा दिया है। देखो, हमारी जेब से भी लगता है हर महीने 1000-1500 रुपये से तो कम कभी नहीं लगते, और कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कभी नहीं भी लगते हैं, लोग दे देते हैं तो, लेकिन खर्चा हो रहा है। मोबाइल भी ऐसे नहीं चल रहा, नेट भी ऐसे नहीं चल रहा। और फिर लोग अपने बड़ाई की मारी, आप कितनी यो रोज़ एक दो हर आदमी यूट्यूब सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और उनसे मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप शब्द बोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सही रूप से बताया जाए। उस सन में ये हुआ, होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षी वाहिनी, PRD, GRD के साथ। ये हमारे होमगार्ड में आसाम में पहले GRD थी, आसाम का भी पूरे भारत का एक्ट पढ़ोगे अलग अलग, जब आपको पता लगेगा फिर राष्ट्रीय एक्ट पढ़ना पड़ेगा, केंद्र का। राष्ट्र का मतलब केंद्र का। और दोनों सरकारों ने मिलके ये इतनी बड़ी दुख की गाथा, बंधुआ मजदूर भ्रष्टाचारी का कानून बनाया था, और ये अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। और ख़ास तौर पर आपको पता है, दिल्ली के में सबसे पहले प्रथम 1920 में लोकसभा बनाई गई थी, और वो लोकसभा में ही सब इंडिया को कमज़ोर किया गया था। भारत के अंदर दिल्ली में बैठकर अंग्रेजों ने किया था, जो 100 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, 2023 में चालू हुआ।
तो साथियों, कहने को तो सब कुछ इस चैनल को, वीडियो को सब देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और मेरी भी गलती है। कुछ तो मेरी समझ में कम आती है कि मैं कहना या बताना खुद तो समझ जाता हूँ, दूसरे को समझाना में थोड़ी दिक्कत है। कुछ देखने में, सुनने में भी दिक्कत है। कुछ मैं भी कुछ एक आध ऐसा दबा जाता हूँ, मुझे पता है कि मेरे चैनल की रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जब 3-3, 4-4 बार मैं बताता हूँ तो कभी सही भी निकल जाती है। उसी को लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसको, उन सनों को लेकर बार 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 सन पे सन बताएंगे। अरे साथियों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई भी सन बोलो, उसको खोल के तो बताओ, कम से कम हमें पता लगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये नहीं कहते कि आगे मत बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, पर कोई भी सन उठाओ, उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाए, कौन से सन में क्या हुआ। और वो पूरे भारतवर्ष में एक ही चैनल है, RS दहिया एक्स होमगार्ड चैनल, और चैनल आपको खुल के नहीं बताएगा। और कोई है तो कृपया कोई ऐसा प्रमाण RTI का हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसने सूचना लिया और उसका लिया, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है सरकार क्या कर रही है। पर जो लोग हमारी आवाज़ सुनकर, सुनकर और उसको अपने रीड करते रहते, उसको खोलना नहीं आता, लेकिन वो भी अपना चैनल चला रहे, धड़ाधड़ हमारा चैनल चल रहा है। तो साथियों, इसलिए हम सरकार को जो लिखेंगे वो एक एक पॉइंट लिखेंगे, बताने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सरकार को लिखो, व्हाट्सएप पे कम डालो। व्हाट्सएप पे मैं तो एक इतिहास बताना चाह रहा हूँ, कितने दुख की गाथा वहाँ से निकल कर आज किस किस सरकार को हमारी कहाँ कहाँ सुनवाई हुई, वो भी हमने बताया है। जो सरकार करना चाहती है वो भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आज हमारे पास एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, और 1965 और रूल 1969 जो हमारे पास साइन समेत है, हस्ताक्षर है, लेकिन लोग बताना नहीं चाहते। दहिया जी को गिराओ, किस तरह गिराओ, कैसे गिराओ, इस बात लो, और हम उसको अपने आप उठाएं ताकि हमारा नाम हो। पता कुछ नहीं, किसी से पूछ के देख लो, किसी से जानकारी लेके देख लो, किसी भी सन की, उसको पता कुछ नहीं है, बस जो बोल दिया, सुन दिया, वो कह दिया। और यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। समशयोग शब्द समाप्त करने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ेगा। हर दस्तावेज, जब तुम 200 पेज पढ़ोगे, जब एक पॉइंट आपको होमगार्ड, नगर सैनिक, अर्धसैनिक बल का मिलेगा। और रात दिन जो कड़ी मेहनत कर रहा है, उस चैनल में आज बंद है। RS दहिया एक्स होमगार्ड का चैनल कोई सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहा। कम से कम हमारे पास करीब 6 लाख परिवारों की तो लिस्ट है पुरानी, नहीं हमने नहीं ली, इसलिए नहीं ली, हमें पता था। अब खर्चा हम करेंगे, दुनिया उसका लाभ लेगी। आज देखो तो ये नहीं पता ये मिलेगी कहाँ, और जो भारत सरकार के कानून बनाए हुए हैं वो लागू क्यों नहीं हो रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट लागू क्यों नहीं हो रहा, उसमें कितनी अड़चन है, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को पता है, और समय लगेगा। संघर्ष आपका कामयाब होगा साथियों, बिल्कुल कामयाब होगा। लेकिन जब से 2019 से पहले इस संस्था को कोई उठाने वाला नहीं था। 2004 में 3 ही आदमी थे, ओनली 3 में शौरी, और 4 में भी कुछ आए थे। और 2004 का हमारे पास शायद अभी 2 ही आदमी लग रहे हैं, और सब भगवान के प्यारे हो गए, या बूढ़े हो गए, या चल नहीं सके। सुरेश कुमार कौशिक, ओम प्रकाश गोयल, ये आदमी शायद 2004-3 से हैं।
4 से तो सुरेश हमने भी जोड़ा था, सुरेश कुमार कौशिक दिल्ली में, और इसीलिए वो चल रहा है। उसने भी रात दिन मेहनत किया, लेकिन जहां हम समझाना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, वो नहीं किया। अरे भाई, कोर्ट में कितनी बार जाओगे? करोड़ों अरबों लगा दिया, और बहाली का आदेश होने के बाद भी गवर्नमेंट ना ले, क्या करोगे? जजमेंट आप हुए, आपका समानकारी समान कब जजमेंट हुए? 10 साल हो गए, आज तक कोई सुनाई नहीं। हाँ, अब 8वां वेतन आपका जो है, इसकी शायद जिसको भी समान कार्य समान वेतन पुलिस के बराबर हुआ है, उनको ये 8वां वेतन का लाभ जहाँ तक विचार है मिलेगा, मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जिसकी 19-20 हज़ार से तनख्वाह ज़्यादा है, उनको सबको मिलेगा। और ईपीएफ फंड भी उनका लागू होगा, कोशिश करोगे तो। कुछ स्टेट पे भी दबाव देना पड़ेगा आपने, कुछ के अंदर के कानून है, जैसे ईपीएफ 1952 में बनाया था, आज तक लागू नहीं है। ऐसे सीएनडी ग्रुप 1984 में बनाया था, आपको तो सीएनडी ग्रुप दे दिया, दूसरी संस्था बना दी परमानेंट। तो उनको खोल खोल के देखो, पढ़ो। ऐसे लिखने से बात ना बनेगी, लिख दिया चुपचाप, उसका बोरा दो। 1984 में सीएनडी ग्रुप तो इसको बनाया, होमगार्ड को। और 1984 में कौन सी संस्था शुरू हुई? 1963 में कौन सी हुई? 1964-65 में कौन सी हुई? ये सब बात बताने की है। और जब तक हम ये पूरी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, जब तक किसी को कोई मालूम भी नहीं होगा। मुझे भी कहते थे इतिहास मास्टर है, सही इतिहास मास्टर नहीं, कितना 200 साल तो अंग्रेज कर गए, 100 साल नहीं हिंदुस्तान को, 100 नहीं तो 70-80 तो हो ही गई, आज़ाद हुए हैं। 300 साल का रिकॉर्ड पूरा पढ़ना पड़ेगा, या किसी के हमारे जैसे की पढ़ी पढ़ाई का उठाए क्या अधूरा बोल दो, पूरा नहीं बोल सकते। पूरे भारत को जो भी जितने भी सोशल मीडिया है उन पे चल रहा है 11 नियम अधिनियम एक्ट, हमें बता दो 11 कौन कौन से हैं जो हमें श्रम सेवक बना रखा है, बंधुआ मजदूर बना रखा है, और अवैतनिक वैतनिक अधिकारियों को इतनी पावर कैसे मिला? तो ऐसे 11 शब्द लिख के दे दो, हम उसको हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार के पास भेज देंगे। पर आज बता रहा हूँ, कोई नहीं देगा 11 पॉइंट, और देगा तो वो सुचारू रूप से सही नहीं होगा। उत्तर उसी का आएगा, भारत सरकार का, जो पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा, उसी पे चर्चा होगी, उसी पे मीडिया वाला बोलेगा। और ये कुछ बात ऐसी होती है भाई, यार हल्ला हल्ला मिलना चाहिए, वो हो दुख हो फलाना, कौन सुनेगा भैया? फाड़ के घेर देते हैं। हमने कहा कितने जवानों का आत्महत्या कर ली, सरकार के पास नौकरी से हुई ही नहीं। कितने लोग अधिकारियों ने प्रताड़ना किया और हमारे जवानों उसमें शहीद हो गए या आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार कहेगी हमारे पास तो एक भी नहीं है। कोई किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो बताएंगे क्या? साथियों, रिकॉर्ड रखो, पत्तर का लिखो, उस पत्तर उस तारीख को उसको सोशल मीडिया पे डाल लो, हमने दिया, ये जवान ऐसे ऐसे प्रताड़ना हुआ, इस अधिकारी ने किया। और इस साल हमने भारत सरकार को भेजा, राज्य सरकार को भेजा, पहले राज्य सरकार को भेजो फिर भारत सरकार को भेजो, तो उस रिकॉर्ड पे कोई चर्चा किया जा सकता है। तो साथियों, आपसे मेरा यही निवेदन से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और पॉइंट पॉइंट बोले, पॉइंट ऐसे मत 64 में क्या हुआ कोई बता नहीं पा रहा, तो ऐसे मत करो, उसको खोल के बताओ। थैंक यू साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। आज के तो यही बात करनी थी, कल फिर देखेंगे।